रहते समले सरकार वरना हो जाएगा कर्नाटक तेलंगाना हिमाचल वाला हाल। ये 20 लाख पैरामिलिट्री परिवार जिसके साथ में 5 वोट मिला था 1 करोड़ और उसका मोहल्ला जो उसको सैल्यूट करता है, ये बढ़ती ताकत है साहब। अब हम रोड पे फिर आएंगे, रणनीति बनेगी। उम्मीद करते हैं कि एडीजी सर को बताएंगे कि एक बड़ी मीटिंग पहले रिप्रेजेंटेटिव की बुलाई जाए और एक सामूहिक निर्णय होगा। ये देखिए ना, कर्नाटका के प्रेसिडेंट मिस्टर एमपीएन रेड्डी बैठे हैं। कल ही राहुल जी से 25 तारीख को मुलाकात हुई। राहुल जी को भी हमने सवाल दागा कि सर आप पहले हमारे लिए कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल में कल्याण बोर्ड का गठन करिए। देखिए विपक्ष सत्ता पक्ष की कैसे आंख खुलेगी। राहुल जी बोले कि भाई मैं झूठा वादा तो नहीं कर सकता, कितना खर्चा आएगा। एमपीएन रेड्डी बोले 1 करोड़ महीने का, तो 12 करोड़ भी नहीं दे सकती क्या सरकार हमको। तो हम फिर से रोड पे आएंगे। आज ये अलायंस की पूरी टीम, जिसमें हमारे रणबीर सिंह साहब और पूरी टीम है, जो काफ़ी दिन से इस आयोजन के लिए रात दिन उन्होंने एक की हुई है। पूरी इंडिया से पूरी पैरामिलिट्री और उनके परिवारों को और वीरांगनाओं को यहाँ पे बुला के आज सम्मान किया है। जैसा आप सब जानते हैं कि 6 अप्रैल 2010 को हमारे 76 जवान टेढ़ माटला छत्तीसगढ़ में शहीद हो गए थे। आज खास मुद्दा था, रामनवमी का दिन था, लेकिन रविवार था, 6 अप्रैल का दिन था। हम उन शहीदों को सम्मान देने के लिए, उन परिवारों को विश्वास दिलाने के लिए कि वो अकेले नहीं है, पूरा पैरामिलिट्री परिवार उनके साथ है, पूरा संगठन उनके साथ है। तो ये खास हमारा आज का उद्देश्य था। उसी के साथ साथ इतनी ज़्यादा मात्रा में सभी राज्यों से, सभी बलों से जो यहाँ पे आपने देखा ये भीड़ इकट्ठी हुई और सारे पैरामिलिट्री परिवारों ने जो हमें सहयोग और स्नेह दिया, वो बहुत काबिल तारीफ़ है। हम उसका बहुत प्रशंसा करते हैं और हमें उम्मीद है कि जैसे देश के गृह मंत्री कहते हैं कि ये सीएपीएफ वाले रात दिन काम करते हैं, बिना खाना खाए, बिना नींद सोए ये देश को सुरक्षित रख रहे हैं और किस तरह से नक्सलवाद का सफाया कर रहे हैं। आज नक्सल बहुल क्षेत्र में सीएपीएफ का दबदबा है, पूरा इलाका घेरा हुआ है। डेली 10-15 लोगों को मारते हैं, 50 लोग सरेंडर कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि 6 महीने के अंदर या ज़्यादा 1 साल के अंदर ये सीएपीएफ के जवान इस नक्सलवाद की समस्या को भी, जैसे पंजाब और कश्मीर में ये उग्रवाद और आतंकवाद को ख़त्म किया है, इस नक्सलवाद को भी नेस्तनाबूद कर देंगे। पर हम आशा करते हैं कि सरकार इन जवानों की आवाज़ सुने, इन वीरांगनाओं की तरफ देखे, दया दृष्टि रखे। इनकी जो जायज़ मांगे हैं, जिसमें पुरानी पेंशन की बहाली है, 1 रैंक 1 पेंशन है, पैरामिलिट्री सर्विस पे है और इसके साथ साथ झंडा कोष जो अर्धसैनिक झंडा कोष है, इस प्रकार की छोटी छोटी मांगे है। सीएलएमएस से सीआईएसएफ को अलग किया हुआ है। तो ये सब मांगे सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। मेरी अपील है पूरी सरकार से, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से, इनको शहीद का दर्जा दे, शहीद पॉलिसी बनाए और इनकी जितनी भी मांगे है उस पर एक विशेष सेशन बुलाकर उसको तत्परता से लागू करें। सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है। अरे सरदार पटेल ने सीआरपी को झंडा कलर प्रदान किया था आजादी के बाद। अब अमित शाह हमारे सेनापति हैं, गृह मंत्री जी वो भी गुजरात से, तो क्या हमें वो कोष नहीं दे सकते? अब सेना के लिए सेना झंडा दिवस, तो हम क्या बगैर झंडे के? हमारे साथ तो प्रधानमंत्री अक्सर जो है सरहदों पे सलामी लेते हैं, हर जगह जाते हैं। तो इच्छा शक्ति की कमी है। सीएलएमएस एक बड़ा मुद्दा है, सेंट्रल लिक्कर मैनेजमेंट सिस्टम, सीआईएसएफ जवानों के लिए। हमने गृह राज्य मंत्री जी को भी कहा कि अगर मैं आपकी जगह होता डीजी को सस्पेंड कर देता, क्योंकि उन्होंने अपने सर्वोच्च कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। वो जाते जाते हमारा निवाला छीन ले गए। अरे ठीक है, कम से कम रिटायरीज को तो आप दे दीजिए लिखकर, छुट्टी जाने वाले जवान को दे दीजिए। गंभीर मुद्दा जिससे जीएसटी करोड़ रुपीस की जीएसटी की हानि हो रही है। 11 जनवरी 2023 को हिस्टोरिकल आदेश दिल्ली ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा हुआ। आपके माध्यम से आवाज प्रधानमंत्री तक जंतर मंतर से जाए। सरकार उसके अगेंस्ट उन्होंने कहा कि भी ओपीएस पुरानी पेंशन बहाली जो है सेना की तर्ज पर मिलना चाहिए, बिकॉज ये भी फर्स्ट लाइन डिफेंस है, आर्मड फोर्सेस ऑफ द यूनियन। अपने को बड़ा राष्ट्रभक्त सरकार कहने वाली जो राष्ट्र सेवक जो हैं, सरहद पर अर्धसेना के जवान जो तिरंगे में लिपट के आखिरी समय करते हैं और ताउम्र जो है उसकी सुरक्षा करते हैं, उनकी पेंशन के लिए सुप्रीम कोर्ट चली गई।
इससे बड़ा गंभीर चिंता का विषय और कोई नहीं हो सकता। मैं आपके लिए बताऊं, खुद जो है ना माननीय गृह मंत्री गुजरात छत्तीसगढ़ गुंडम बीजापुर में गए, जवानों के बीच में बड़ी बात, उन्होंने कहा कि भाई मांगिए, जो भी मांगना है खटके मांगिए, मेरे को लिखिए। सर, जवान ने सस्पेंड होना है क्या? कम से कम बोले चिट्ठी लिख दीजिए। तो हम कह रहे हैं ना, जंतर मंतर से आपके माध्यम से आवाज जाए कि आप पेंशन चालू कर दीजिए, पुरानी पेंशन, बुढ़ापे की लाठी। संसद में भूरी भूरी प्रशंसा की सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी जवानों की। जवान बिना खाए, बिना नहाए, बिना धोए ड्यूटी कर रहे हैं, संसद में ताली पीटी गई। अब 2.5 दिन के सांसद को पेंशन मिल रही है, वो भी 24% बढ़ा ली, चौकीदारों की 2%। अरे सर, हमको ताली नहीं, हमको निवाला चाहिए, हमारे बुढ़ापे की लाठी पेंशन आज चाहिए। और ये संघर्ष जारी रहेगा। एडीजी आचार सिंह के नेतृत्व में आप देख रहे हैं, केरला से कश्मीर तक लोग आए, गांधी के गुजरात से लोग आए, बंगाल के टाइगर आए, इंडिया बचा का। मोदी जी दिवाली कहाँ बनाता है? पैरामिलिट्री का बीच में, बीएसएफ का, आईटीबीपी का, सीएसएफ का, सीआरपीएफ का बीच में आके मोदी जी ने अपना दिवाली बनाता है। और पार्लियामेंट हाउस का अंदर हमारा अमित शाह क्या बोलता है? हमारा ड्यूटी, हमारा बिना नींद से, बिना खाना खाए हुए ड्यूटी कर रहे, इनको बहुत बहुत आभारी बोलता है। लेकिन हमारा छोटे से मांगे, ये कल्याण बोर्ड दे दो ना हमारे लिए, अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड दे दो, हम आप लोगों के लिए, हमेशा के लिए आभारी रहेंगे। ये जवान दर दर भटकते रहते हैं, सेवा काल में ऐसी जगह रहते हैं जहाँ रोटी कपड़ा मकान छोड़ो सांस लेने की भी ऑप्शन नहीं होती है, घर से दूर रहते हैं। उनके परिवार वालों की ज़मीन हड़प लेते हैं लोग, उनके झगड़ा करते हैं, और उनके लिए कोई ऐसा फोरम नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनके मामले को सुलझाने के लिए एसपी और डीएम मिलकर उनकी बात सुन सके। यह व्यवस्था आर्मी है, आर्मी के अंदर आर्मी वालों के लिए है, नेवी वालों के लिए, एयरफोर्स वालों के लिए, लेकिन सेंट्रल पुलिस फोर्स वालों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था अभी क्या कि हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में, पूरे देश में एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो जिसमें हमारे पैरामिलिट्री के अफसरान हों, जवान हों, और डीएम एसपी उनकी समस्या सुने।